पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि हमारे तमाम आइडियाज़ इम्प्रेशंस से आते हैं। तो इस सेंस में इम्प्रेशंस टेक प्रेसिडेंस ओवर आइडियाज़, और हमारे जो इमेजिनेशन में आइडियाज़ हैं वो हमें पहले इम्प्रेशंस की सूरत में मिले थे। और इम्प्रेशंस जबकि विविडली क्लियर होते हैं, आइडियाज़ बाज़ औक़ात ऑब्सक्योर भी हो सकते हैं। हम यही सेम प्रिंसिपल आइडियाज़ ऑफ स्पेस एंड टाइम में अप्लाई करेंगे इस सेक्शन में। ह्यूम यहाँ पर फिर से एक्सटेंशन की बात करता है, और एक्सटेंशन से उसका मुराद है द स्पेशल क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर हाउ ऑब्जेक्ट्स आर एक्सटेंडेड इन स्पेस एंड टाइम। एक्सटेंशन के आइडिया की डेवलपमेंट को समझने के लिए ह्यूम हमसे कहता है कि हम अपने इर्द गिर्द देखें और हम ऑब्जेक्ट्स नोटिस करें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, और फिर हम अपनी आंखें बंद करें और हम कंसिडर करें, अपने इमेजिनेशन में एक आइडिया क्रिएट करें कि जो ऑब्जेक्ट्स अभी हमने देखे थे इनके बीच में डिस्टेंस को इमेजिन करें हम। तो जो हमें इम्प्रेशन मिले अपनी आंखों से, आंखें बंद करने के बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया ऑफ एक्सटेंशन क्रिएट होगा। तो फिर दो पॉसिबल काइंड्स ऑफ इम्प्रेशंस हैं जिनकी वजह से ये आइडिया ऑफ एक्सटेंशन क्रिएट हुआ। पहला तो विजुअल इम्प्रेशंस, और दूसरा इंटरनल इम्प्रेशंस जो साइट इम्प्रेशन से आते हैं, जैसे पैशंस हो गए, इमोशंस हो गए, डिज़ायर्स या अवर्जन्स हो गए, फियर्स हो गए। लेकिन यहाँ पर ह्यूम सेकंड ऑप्शन इंटरनल इम्प्रेशंस को डिस्कार्ड कर देता है, इस बेसिस पर कि हमारे पैशंस, इमोशंस, डिज़ायर्स या इन्वर्जन्स हमारे दिमाग में एक नोशन ऑफ स्पेस, एक आइडिया ऑफ एक्सटेंशन एक्यूरेटली क्रिएट नहीं कर सकते। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो ये है कि हमारा जो सोर्स ऑफ ये आइडिया है ऑफ स्पेस, दिस इज़ इन आवर सेंस परसेप्शंस। तो अब जो वो सवाल, उसका जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है टू विच ही विल फाइंड एन आंसर is that what sort of sensory impression produces the notion of space। ह्यूम फिर हमें एक टेबल इमेजिन करने को कहता है, और हम इसकी स्पेशल एक्सटेंट देखते हैं, हम इसकी प्रोपोर्शंस देखते हैं, और ये जो इमेज है ये काफ़ी होती है टू गिव अस एन आइडिया ऑफ इट्स एक्सटेंशन। तो इस केस में ये जो इम्प्रेशन है इट अपेयर्स टू द सेंसेस, और हम इस इम्प्रेशन से अपना आइडिया ऑफ एक्सटेंशन बोरो करते हैं, और ये जो बोरोड आइडिया ऑफ एक्सटेंशन है ये रिप्रेजेंट करता है द इम्प्रेशन ऑफ द टेबल्स एक्सटेंशन को। लेकिन हमारी जो सेंसेस हैं उन्होंने हमें इसकी ज्योमेट्रिक लाइंस, इसकी प्रोपोर्शंस एक्यूरेटली कन्वे नहीं किए हैं, रादर दे ओनली गेव अस द इम्प्रेशन ऑफ कलर्ड पॉइंट्स दैट आर फाउंड बिफोर अस इन अ सर्टेन मैनर। क्योंकि ह्यूम का मानना है कि वी सी नो मोर देन प्रिसाइजली व्हाट वी सी। लेकिन अगर हम इमेजिन कर लें, इसमें एक और डिटेल ऐड कर दें कि टेबल पर्पल है, तो एवरी टाइम दिस आइडिया रिपीट्स इट विल नॉट ओनली रिटेन द एक्सटेंसिव प्रोपोर्शंस, बट ये जो कलर पर्पल है ये भी रिटेन होगा इस आइडिया के अंदर। और जब हम कोई और ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जो जिस भी शेप के हों, लेकिन अगर वो पर्पल कलर के होंगे तो हमें यही पर्पल टेबल याद आएगा। या अगर तो पर्पल कलर ना भी हो, हमें उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर इस टेबल के साथ सिमिलैरिटीज़ अगर हम ढूंढ लें, तो एवरी टाइम वी सी दोज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव सम सिमिलैरिटीज़ विद द टेबल, तो हमें ये आइडिया रिकॉल होगा ऑफ द टेबल। ह्यूम कहता है द आइडिया ऑफ टाइम being derived from the succession of our perceptions of every kind, ideas as well as impressions, and impressions of reflection as well as of sensations, will afford us an instance of an abstract idea which comprehends a still greater variety than that of space, and yet is represented in the fancy by some particular individual idea of a determinate quantity and quality. As it is from the disposition of visible and tangible objects we receive the idea of space, so from the succession of ideas and impressions we form the idea of time. Nor is it possible for time alone ever to make its appearance or to be taken notice of by the mind. A man in a sound sleep or strongly occupied with one thought is insensible of time, and according as his perceptions succeed each other with greater or less rapidity, the same duration appears longer or shorter to his imagination. It has been remarked by a great philosopher that our perceptions have certain bounds in this particular, which are fixed by the original nature and constitution of the mind, and beyond which no influence of external objects on the senses is ever able to hasten or retard our thought. If we wheel about a burning coal with rapidity, it will represent to the senses an image of a circle of fire. Nor will there seem to be any interval of time between its revolutions, merely because it is impossible for our perceptions to succeed each other with the same rapidity that motion may be communicated to external objects. Wherever we have no successive perceptions,
we have no notion of time, even though there be a real succession in the objects. From these phenomena, as well as from many others, we may conclude that time cannot make its appearance to the mind, either alone or attended with a steady and changeable object, but is always discovered some perceivable succession of changeable objects. यूम यहाँ पे कह रहा है कि हमारी जो इम्प्रेशंस हैं ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सेंसेशंस, ये हमें सक्सेशन में मिलते हैं और इस सक्सेशन से हम आइडिया ऑफ टाइम ऑब्टेन करते हैं. हर विजुअल इम्प्रेशन हमें एक आइडिया ऑफ स्पेस देगा या एटलीस्ट उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन हर तरह का इम्प्रेशन, नॉट जस्ट विजुअल इम्प्रेशंस, will whatsoever contribute to our idea of time. Any specific impression will cause us to tend towards recalling those in succession with it. तो हमारा जो idea of time है, it is represented by some particular individual idea. ह्यूम कहता है कि to have the idea of time, हमारे पास एक tendency होनी चाहिए of recalling other successive impressions and ideas. But इसके लिए पहले तो हमारे पास कोई impression या कोई idea होना चाहिए जो इस association को evoke करे. तो it is not possible for time alone ever to make its appearance or to be taken notice of by the mind. वो यहाँ मिसाल देता है कि अगर एक इंसान सो रहा है तो he is having no succession of thoughts, so he has no sense of time. या फिर एक इंसान जो सिर्फ एक थॉट के साथ ऑक्यूपाइड है, he is also insensible of time. और अगर तो एक इंसान के दिमाग में डिफरेंट थॉट्स रैपिडली सक्सीड कर रहे हैं एक दूसरे को इन अ गिवन ड्यूरेशन, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा तेज़ गुजरेगा. और अगर इसी सेम ड्यूरेशन में ही हैज़ ओनली अ फ्यू इम्प्रेशंस सक्सीडिंग ईच अदर, तो उसके लिए टाइम आहिस्ता गुजरेगा. यहाँ पे वो मिसाल देता है कि अगर आप अंधेरे में एक रेड हॉट कोल पकड़ें और उसको सर्कल्स में घुमाएं तो आपको कोल नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ एक रेड सर्कल नज़र आएगा, क्योंकि जो कोल है वो इतना तेज़ घूम रहा है कि हम उसके इम्प्रेशंस टाइम से हासिल नहीं कर पाते और हमें लगता है कि अच्छा ये गोल दायरा है. इट इज़ मूविंग फास्टर देन वी आर एबल टू हैव इम्प्रेशंस ऑफ इट. यूम यहाँ पे कह रहा है कि हम मोशन सेंस करते हैं व्हेन एवर समथिंग मूव्स फास्टर देन आवर एबिलिटी टू हैव सक्सेसिव इम्प्रेशंस ऑफ इट. और अगर तो हम कोई सक्सेसिव इम्प्रेशंस नहीं फील कर रहे हैं तो वी ऑल्सो हैव नो सेंस ऑफ टाइम इवन दो देयर इज़ अ सक्सेशन कंटिन्यूइंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस. यूम अब एक आर्ग्यूमेंट ऑफर करेगा इस पॉइंट को क्लेरिफाई करने के लिए. वो कहता है कि हम लॉन्गर और शॉर्टर ड्यूरेशंस ऑफ टाइम को परसीव करते हैं. इसका मतलब है कि टाइम कंसिस्ट करता है ऑफ पार्ट्स. ऑल्सो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ड्यूरेशन को फ्रॉम एक्सटेंशन. और जो डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी है वो यहाँ पर वो ये है, एक्सटेंशन के पार्ट्स को एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ड्यूरेशन के पार्ट्स को एग्जिस्ट नहीं करते. दस टाइम इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन को एग्जिस्टिंग पार्ट्स. अगर हम एक ऑब्जेक्ट देखते हैं जो चेंज नहीं करता, then it will never produce a different impression. Hence we will not perceive a succession, बल्कि हमारे जो सारे impressions होंगे उसके they will coexist, क्योंकि we do not sense them succeeding one another. इसलिए एक unchanging object है वो हमें एक idea of time नहीं देगा, rather हमें ये obtain करना पड़ेगा from a succession of changing objects. तो अब हमें पता है कि when time first appears to us, it is conjoined with a succession of changing objects. And when there is not a succession of changing objects, we will not notice time. अब यूम पूछता है कि is it possible to conceive time without also conceiving a succession of objects? And are successions the only way we may form a distinct idea of time? तो हम जानना ये चाहते हैं कि क्या हम एक idea of time हासिल कर सकते हैं which is distinct from the successive impressions that first produce our senses of duration. यहाँ पर यूम रिकॉल करता है जो उसने पिछले सेक्शंस में बात की थी कि व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और सारी डिस्टिंग्विशेबल चीज़ें सेपरेट की जा सकती हैं, क्योंकि अगर तो चीज़ें डिफरेंट हैं दे मे बी कंसीव्ड अपार्ट, लेकिन अगर वो डिफरेंट नहीं है दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, एंड इफ़ दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. अब यहाँ पे ये मिसाल देता है यूम कि अगर आप एक फ्लूट को सुनते हैं, अगर आप सुनते हैं कि इस फ्लूट के 5 नोट्स हैं, 5 नोट्स आप सुनते हैं और आप इन 5 नोट्स को परसीव करते हैं और इन नोट्स की सक्सेशन के थ्रू आप टाइम को परसीव करते हैं, लेकिन आपके पास 5 इंप्रेशंस हैं, 6 इंप्रेशंस नहीं है. 6 तब होते अगर 5 इंप्रेशंस नोट्स के इंप्रेशंस होते जो आपने सुने हैं और एक टाइम का इंप्रेशन होता. लेकिन हमारे पास 6 नहीं बल्कि 5 इंप्रेशंस ही हैं सिर्फ, क्योंकि
जब हमने रिफ्लेक्ट किया ऑन आर इम्प्रेशंस ऑफ दीज नोट्स, जब हमने ये सुने नोट्स, तब हमारे पास ऑब्टेन होती है एक नोशन ऑफ टाइम। तो हम इसको एक एज एन एडिशनल इम्प्रेशन ऑब्टेन नहीं करते। ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सिर्फ एक मैनर नोटिस करता है जिससे इम्प्रेशंस एक दूसरे को सक्सीड करते हैं। दिस वे इट में एसोसिएटेड विद अदर सक्सेशंस। और जिस प्रिंसिपल को हमने ऊपर डिस्कस किया कि द थिंग्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड और डिस्टिंग्विश्ड आर नो डिफरेंट, तो उसी से हम निकालते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द सक्सेशंस एंड आर आइडिया ऑफ टाइम। तो हम टाइम को तभी कंसीव कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों। टाइम कैन नॉट बी कंसीव्ड बाय इटसेल्फ, फॉर इट डज नॉट अपेयर एज अ प्राइमरी डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन। क्योंकि ह्यूम कहता है इट इज़ नो मोर देन डिफरेंट आइडियाज़, इम्प्रेशंस और ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड इन अ सर्टन मैनर, दैट इज़ बाय सक्सेशन।